नंबर 2, जो मैं अहम बात करना चाहता हूं, ये बीमारी बेशक बीमारी है, लेकिन वो जानलेवा जो बीमारियां हैं, ये बीमारी उनमें शुमार नहीं होती अभी तक डॉक्टरों के यहां भी। डॉक्टर हजरात का भी कहना है कि 95% सेहत के इम्कानात होते हैं। बहुत कम लोग हैं जो मौत का निशाना बनते हैं, और जहां बन रहे हैं वो अपनी गलतियों से बन रहे हैं। और फिर अगली बात अहम है कि जब को बंदा मर जाता है तो क्या इस बीमारी के जरासीम उसके अंदर रहते हैं? क्या वो अछूत बन जाता है? क्या आप उसकी मैयत को भी हाथ ना लगाएं? गैर मुस्लिम तबके की तरह इस बीमारी में मरने वाले मुसलमान को भी अछूत समझ लिया जाए और उसको बगैर गुस्ल कफन दफन के गड्ढे में फेंक दिया जाए, जनाजे की भी इजाज़त ना हो? क्या शरीयत में इसकी इजाज़त मिलती? बेशक जनाजे में बात चीज़ें हैं जो फ़र्ज़ किफ़ाया में आती हैं, लेकिन ये वो फ़र्ज़ किफ़ाया है जो मरने वाले का हक है। हुकूकुल इबाद में ये हुकूक हैं, और ये वो हक हैं जो नाकाबिले माफ़ी हैं। अल्लाह का हक आपको माफ़ हो सकता है, अल्लाह कादिर मुतलक है, माफ़ कर दें, लेकिन जो बंदे का हक है वो आपको कौन माफ़ करेगा? हमने जो उसे गुस्ल देना होता है वो मौत से पलीत नहीं हो जाता कि हम उसे पलीती का गुस्ल दे रहे हैं। ये गुस्ल उसका हक है। जिस तरह आता है बच्चा दुनिया में तो हम उसे गुस्ल देते हैं, हम उसे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, बेऐन ही उसी तरह जब ये जाता है तो ये उसकी इज्जत अफजाई होती है। वो एक बड़े से मिलने जा रहा है, वो एक बड़े घर में आगे जा रहा है, वो एक आगे बड़ी दुनिया और बड़ी जिंदगी में जा रहा है। एक बड़े को उसने मुंह दिखाना है। हम उसकी इज्जत अफजाई के लिए, ये नहीं कि वो पलीत हो जाता है, बल्कि डॉक्टर हजरात कह रहे हैं कुफरिस्तान में भी कि मरने के 8 घंटे के बाद इस बीमारी के जरासीम मैयत के अंदर से निकल जाते हैं, और बाद ने कहा 12 घंटे। 12 घंटे के बाद भाई मैयत के जिस्म के अंदर से हर चीज निकल जाती है, रूह निकल जाती है, तो बीमारी के जरासीम भी निकल जाते हैं। 12 घंटे के बाद बीमारी का जरासीम नहीं होते। ये किसने कह दिया कि आप गुस्ल देंगे तो आपको बीमारी लग जाएगी? गुस्ल देने में आप 8-10 घंटे इंतजार कर लें। 8-10 घंटे के बाद जरासीम मर जाता है, कोई जरासीम कब्र में साथ नहीं जाता। उल्टा हम उसे जरासीम प्लास्टिक के थैले में लपेटकर कब्र के हवाले कर दें। उसे नहलाना, उसे खुशबू लगाना, ये तो उसका हक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके नमाज और वुजू के जो आज़ा इस्तेमाल होते हैं उन पे खुशबुएं लगाई जाती हैं। पानी गर्म करके बेरी के पत्तों से गुस्ल दें कि वो मैल कुचैल उसकी दूर हो जाए। काफूर डालिए कि उसका वजूद जिस्म से, उसका वजूद खुशबू से भर जाए। अपने गुस्ल दें। अब अपनों को दूर कर दिया गया। जिनको गुस्ल के लिए गवर्नमेंटें मुकर्रर कर रही हैं कि उन्हें गुस्ल का तरीका आता है, वो मरने वाले के अपने हैं। कौन है वो? जानवरों की तरह उठाते हैं और फेंक देते हैं। वो औलाद जिनका मरने वाला बाप है, या वो बाप मरने वाली जिसकी औलाद है, क्या ये गवारा करते? अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए इन्हें समझाइए हुकूमत वालों को कि ये उसकी इज्जत अफजाई है। हमें उसकी इज्जत अफजाई करने दीजिए। नहला धुला कर हम उसको उसकी मां के हवाले कर दें। जिस गोद से वो आया है उस गोद के हवाले कर दें। गुस्ल तो पहले ही दस्ताने पहनकर आदमी देता है उसको। वो मैयत जो कब्र के अंदर फटने में
गलने में 15 दिन, 20 दिन, हफ्ता, महीना लगाती है, प्लास्टिक के थैले में 1 दिन नहीं लगाती। हाँ, वो मैयतें जो गल सड़ जाती हैं, उनके गुस्ल का, कफन का एक मसला है। तो भी पैप के जरिए पानी तो मार देना आसान है, वो कोई मुश्किल नहीं है। तयम्मुम करा देना आसान है, वो कोई मुश्किल नहीं है। कफन पहनाना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। दफन कर देना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब ऐसे इदारे बना दिए गए जो उठाएंगे, ट्राली पे डालेंगे, वे उस पे एम्बुलेंस में ले जाएंगे और ट्राली पे रखेंगे और कब्र के गड्ढे में फेंक दिया जाएगा। वाह मुसलमानों, वाह मुसलमानों, ये गैर मुस्लिम करें तो समझ आती है, ये फिर भी मुसलमान मैयत का अदब और एहतराम पूछ रहे हैं क्या करना है जहां हम रहते हैं। मुसलमान मुल्कों में किसी आलिम से पूछने की इजाजत ली किसी ने? पूछे तो सही कि हम इस मैयत के साथ क्या करें, क्या करना है? नहीं, कब्रिस्तान अलग बना दिए गए। क्या कब्र के अंदर भी वो जरासीम साथ जाते हैं? क्या कब्र के अंदर भी वो जरासीम फिरते रहते हैं? एक मरने वाला सारी जिंदगी तमन्ना करता है कि मैं किसी नेक वली के कब्रिस्तान में, ऐसी जगह जहां दफन हो कि जहां किसी अल्लाह वाले की कब्र हो, ताकि उसकी कब्र पर अगर खुदा की रहमत की हवाएं चलती हैं तो उन रहमतों, उन हवाओं का हिस्सा मुझे भी मिले।